Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to the important topic series of हिस्ट्री ऑप्शनल। तो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2024 में हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ मेंस एग्जाम जो है वो राइट करना है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने फ्यूचर में हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो चूज करेंगे फॉर द यूपीएससी एग्जाम। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अलग अलग थ्योरीज हमने डिस्कस की थी। सडन डिक्लाइन वाली थ्योरी हमने देखी थी, ग्रेजुअल डिक्लाइन वाली थ्योरी देखी थी, रूल ऑफ कंजर्वेटिव्स हम देखा था। आज हम चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, दैट डिक्लाइन तो हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्या डिक्लाइन का ये मतलब है कि हड़प्पन पीपल जो इस रीजन में रहते थे वो चले गए? नो, डिक्लाइन मींस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे पास अर्बन फेज था वो डिक्लाइन हो जाएगा एंड पीपल विल स्टार्ट टू लिव इन द रूरल इकोनॉमी, और ये आप कह सकते हैं विलेजेस में रहना शुरू कर चुके होंगे। नाउ लेकिन ये जो लोग थे हड़प्पन पीपल, उनके जो बिलीफ थे क्या वो आज भी कंटिन्यू है या नहीं है? जो फीचर्स हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पढ़े क्या वो आज भी हमारे लिए एविडेंस है, नहीं है? कि हमें आज भी वो यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या विद द आर्यंस के इन्वेजन्स के साथ वो सब चीजें जो है वो साइड हो चुकी हैं? इसे ही डिस्कस करेंगे और आज के हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर समझिएगा इसे। कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मींस प्रेजेंट डे जो हमारे पास इंडिया है और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों में कौन कौन सी चीजें हैं जो आज भी आपको देखने को मिलेंगी, और हम ये कह सकते हैं कि दैट दीज थिंग्स वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के और जो इवन आज भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ्स। रिलीजियस बिलीफ्स में हम जब डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, सो द हड़प्पन पीपल यूज्ड टू वर्शिप द प्रोटोशिवा। क्या आज भी ये होता है? यस। तो ये तो नहीं बोला जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीचर्स थे, रिलीजियस बिलीफ थे, आज भी जो है वो नहीं आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देखने को मिलेंगे, कॉन्टिन्यूटी में देखने को मिल रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में जो है नेचर वर्शिप की जाती थी। नेचर मीन्स वहां पर पीपल ट्री की वर्शिप की जाती थी। क्या आज भी प्रेजेंट डे इंडिया में पीपल ट्री की वर्शिप की जाती है? यस। नेक्स्ट, फायर की वर्शिप की जाती थी। फायर ऑल्टर्स मिले थे हमें कालीबंगन में, लोथल में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्या आज भी इंडिया में फायर ऑल्टर्स यूज किए जाते हैं? यस। देन वाटर, ग्रेट बात मिला था फॉर द रिलीजियस सेरेमनीज। क्या इंडिया में आज भी वाटर यूज किया जाता है फॉर द रिलीजियस सेरेमनीज? यस। तो रिलीजियस बिलीफ्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। और भी इसमें पॉइंट्स हैं हमारे पास रिलीजियस बिलीफ में, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में बरियल्स जो है वो प्रैक्टिस किए जाते थे। क्या आज भी बरियल्स प्रैक्टिस किए जाते हैं? यस। देन हमें स्वास्तिक सील मिली थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या आज भी इंडियन कल्चर में आपको स्वास्तिक सिंबल देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफी एविडेंसेस देखने को मिल जाएंगे, बहुत एग्जांपल्स हैं जिनसे हम ये क्लियरली बता सकते हैं दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या हड़प्पन कल्चर जो है वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल्स, क्या आज इंडिया में एग्रीकल्चर किया जाता है? यस, एग्रीकल्चर पहली बार जो किया जा रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हमारे पास इवन मल्टी क्रॉपिंग के भी एविडेंसेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्या इंडिया में आज भी मल्टी क्रॉपिंग होती है? यस। प्लैंड सिटीज, सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्लैंड सिटीज बनाए गए थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या हम वहीं से एविडेंस ले सकते हैं या वहीं से कुछ इनपुट्स ले सकते हैं? हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है? वो ये अर्बनाइजेशन। तो हम इनपुट्स कहां से ले सकते हैं? फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या क्या इनपुट्स ले सकते हैं? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आज से ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो बना रहे थे। हमने अगर आज अर्बनाइजेशन करनी है तो हमें भी क्या चाहिए? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। जैसे अभी मॉनसून का टाइम पीरियड चल रहा है तो काफी ऐसी आपको न्यूज देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी सिटीज भी देखने को मिलेंगी जहां पर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की रेनफॉल के बाद वहां पर वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगी। तो कहां से इनपुट लेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेंगे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। नेक्स्ट और एविडेंस की तरफ चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारे पास मोहिंजोदारो में लोअर टाउन में जितने भी घर मिले सभी घरों में टॉयलेट जो थे वो थे फ्लश टॉयलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हम वहां से इनपुट ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिए जा सकते हैं। क्या हम आज के मॉडर्न इंडिया में इसी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स भी लेकर आ रहे हैं, टॉयलेट बिल्ड किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट? यस। नेक्स्ट चलते हैं और हमारे पास एविडेंसेस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हाउसेज हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग
से रिलेटेड भी मैकेनिज्म देखने को मिले हैं। क्या मॉडर्न इंडिया में हमने जितने भी अभी न्यू हाउसेस बिल्ड किए जा रहे हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलाउ की जा रही है? जी हाँ, की जा रही है। लेकिन इनपुट कहाँ से ले सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से ले सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस हैं जिनसे हम क्लियर कट ये बता सकते हैं दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो हुआ वो अर्बन फेज डिक्लाइन हो गया, लेकिन उनके जो कल्चरल बिलीफ्स थे, उनकी जो साइंस एंड टेक में एडवांसमेंट थी, वो कंटिन्यू करती रही और वो आज तक आपको कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ और उनके साथ उनके जितने भी फीचर्स थे सोसाइटी के वो सब जो है वो वैनिश हो गए। जी नहीं। चलिए और देखते हैं कुछ। रिलीजन हमने डिस्कस कर लिया, एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया हमने, टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया, अर्बनाइजेशन, ट्रेड नेटवर्क। आज भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लोबल ट्रेड इसी रूट से हो रहा है जिस रूट से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में ही हो रहा था। ठीक है जी। ऑल्दो की काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट वाला जोन बन चुका है, तो लेकिन चलेगा अभी तक ही। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सोसाइटी में देखिए हमारे पास हमें एविडेंस मिलते हैं ऑफ एम्युलेट्स, ताबीज मिले। सिमिलरली हमें काफी ऐसे बरियल्स भी मिले जिनमें रिंग्स थी और रिंग्स के अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगाए गए थे। क्या आज भी हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं रिंग के अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगाते हैं? यस। क्या आज भी हम एम्युलेट्स या फिर ताबीज और मैजिक एंड चार्म्स में बिलीव करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन की तरफ चले गए, उसके बाद हमें उनका पता ही नहीं? एंड ऑन द अदर हैंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिलीफ, उनकी जो भी फीचर्स थे वो आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। इससे रिलेटेड आपके यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गए हैं। वो आपसे इनपुट्स पूछ लेंगे इस टाइम पीरियड के, वो आपसे कंटिन्यूटी पूछ लेंगे, वो आपसे एक और वर्ड भी लिख देते हैं दैट इज द सर्वाइवल। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है वहां पर लिख कर आएंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? तो इससे थोड़े से भी वो अंदर मत रखिएगा, देखिए ये पॉइंट्स कौन से होंगे, कौन से पॉइंट्स नहीं होंगे, ये सभी चीजें। और एग्जांपल्स भी हमारे पास, जी हाँ, काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। पॉटरी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें पॉटरी मिली थी, क्या आज भी हम यूज करते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी? बिल्कुल करते हैं। तो बहुत चीजें हैं, बहुत दबा के एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो हम यहाँ पर कोट करेंगे। और बिल्कुल ये नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम जितना चाहें वो लिख सकते हैं। इवन अब मेरे माइंड में पॉइंट आया, फ्रैक्शनल हमारे पास बरियल्स मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बरियल्स जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 तरह से किए गए थे, कंप्लीट बरियल्स, पॉट बरियल्स और फ्रैक्शनल बरियल्स भी हमें मिले हैं। इवन फ्रैक्शनल बरियल्स का प्रैक्टिस भी इंडिया में की जाती है, वो एक कम्युनिटी करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन सी कम्युनिटी जो है वो फ्रैक्शनल बरियल करते हैं और कौन सी कम्युनिटी मिलती है हमें, कौन सी स्टेट्स में मिलती है। अब ये इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो नहीं मिलेगी आपको, गुजरात एंड महाराष्ट्र में कम्युनिटी मिलेगी जो फ्रैक्शनल बरियल्स करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा कि उन्हें क्या बोला जाता है। चलिए, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, कमर्शियल नेटवर्क्स, ये सब जो है हमारी कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया, बहुत आंसर्स है हमारे पास, बहुत एग्जांपल्स हैं टू प्रूव दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टिल सर्वाइव्स, और उनके जो भी बिलीफ्स थे, उनके जो भी फीचर्स थे वो आज तक कंटिन्यू किए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।